अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शाजिल व्लॉग्स। मैं हूं एडवोकेट शाजिल मेमन। थंबनेल देखकर आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि पुलिस के बगैर आप अपनी एफआईआर कैसे कटवा सकते हैं। तो आपकी हैरानी बिल्कुल बजा है और ये सच भी है। ये मैं आगे चल के आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर करें ताकि ऐसी नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। इससे आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा, क्योंकि लोगों के साथ जुल्म होते हैं और पुलिस उनकी सुनती नहीं है। और साथ में आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँ कानून से रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो भी आपने थंबनेल में देखा है ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही है। अगर आपके साथ जुल्म होता है या आप किसी दोस्त के साथ, अहबाब के साथ, रिश्तेदार के साथ कोई भी जुल्म होता है और पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, या जो आपके साथ जुल्म कर रहा है वो काफ़ी तगड़ा बंदा है, तो आप उसके खिलाफ दूसरा तरीक़ेकार भी है जिससे आप उसके खिलाफ एफआईआर कटवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं, लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कुछ हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं। आप जाते हैं पुलिस में एफआईआर कटवाने, पुलिस आपकी सुनती नहीं है। तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको एक ऐसा राज़ बताने जा रहा हूँ जिस वजह से आप अपनी एफआईआर कटवा सकते हैं, चाहे पुलिस काटे या ना काटे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी आजकल पुलिस में एफआईआर कटवाने जाते हैं तो पुलिस 15-20 हज़ार तो एफआईआर के ले ही लेती है, अगर सामने वाला बंदा इतना तगड़ा ना हो तो भी। पहली बार तो काटती नहीं है, अगर काटती है तो 15 से 20 हज़ार ले लेती है आपका। लेकिन इससे मैं आपको एक बताना चाहूँ, देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे एक आइन में, कानून में ये हमारा हक है। हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में ये चीज़ क्लियरली वाज़ेह लिखी हुई है कि किसी के साथ भी कुछ भी होता है, कोई भी जुल्म होता है, उसके साथ कोई भी क्राइम होता है, तो वो हकदार होता है अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं। और ड्यूटी पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ होता है वो बाउंड होता है वो रिपोर्ट एफआईआर लिखने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे डिनाई किया जाता है इस बात को, तो हमारे पास कानून में एक तरीक़ेकार दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आपको कोर्ट में 22 AB CRPC फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, कोर्ट का नाम सुनकर आप परेशान हो गए होंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 22 AB CRPC में सिर्फ और सिर्फ 2 तारीखें लगती है, उससे ज़्यादा और कोई भी तारीख नहीं लगती। सिर्फ और सिर्फ 2 तारीखों में आपको एफआईआर का आर्डर हाथ में मिल जाएगा। 2 से ज़्यादा 3 तारीखें या 4 तारीखें हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीजर जो दिया हुआ है 22 AB CRPC में, जो डिसाइड करने का जजेस को, वो सिर्फ और सिर्फ 2 हियरिंग्स पे मुश्तमिल होता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। और वैसे भी 22 AB CRPC की इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, जो आप टेंशन करें कि यार एडवोकेट को ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे तो एडवोकेट साहिबान बेचारे पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ही खर्चे में भी काम करते हैं। 5 से 10 हज़ार तक, 5 हज़ार तक, 10 हज़ार तक आपको कोई अच्छे से एडवोकेट मिल जाएंगे जो 22 AB CRPC फाइल करेंगे आपके बिहाफ पे एफआईआर के ऑर्डर के लिए। उसमें सिर्फ 2 तारीखें लगेंगी। पहली तारीख में क्या होगा, जिस दिन आप फाइल करेंगे वो पहली तारीख होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास फाइल होती है ये। जिस दिन आप फाइल करेंगे तो सेशन जज साहिब जो हैं, जो भी होंगे आपकी जो हदूद है डिस्ट्रिक्ट के होंगे, उसी में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहिब पुलिस को रिपोर्ट कॉल करवाएंगे, फिर अगली जो तारीख देंगे उसी तारीख पे पुलिस रिपोर्ट जमा होगी, सबमिट होगी, और उसी तारीख पर आपको एफआईआर का ऑर्डर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको एफआईआर का ऑर्डर मिल जाएगा और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके साथ जुल्म हुआ है तो हमारा कानून हमें इजाज़त देता है कि हम एफआईआर कटवा सकते हैं। फिर जो पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं काट रहा, वो खुद कोर्ट के ऑर्डर पे अपनी हाथों से ही, अपनी मर्जी चाहे या ना चाहे, लेकिन कोर्ट के हुक्म पर उसको एफआईआर काटनी पड़ेगी। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें एफआईआर में जो हम 22 AB CRPC फाइल करेंगे तो वकील की फ़ीस के अलावा और भी ज़्यादा खर्चा होगा, और बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार तक वो एडवोकेट साहिबान की फ़ीस की क्वालिटी होती है, तो उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार। और जब कोर्ट का हुक्म आ जाएगा तो आपको पुलिस को 1 रुपया देने की ज़रूरत भी नहीं है एफआईआर काटने के लिए, क्योंकि कोर्ट का हुक्म होगा, मजबूरन एसएचओ साहब को एफआईआर काटनी पड़ेगी। लिहाजा ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट अगेन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेस जो आम लोगों को पता नहीं है, ये मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों के इल्म में लाऊं, ताकि कभी भी आपके साथ जुल्म हो, कुछ भी हो, तो कम से कम आप अपनी दाद फरियाद कर सकें। इसके अलावा अ, अगर आप में से किसी को भी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए या कानून से मुतल्लिक कोई भी परेशानी हो, तो आप बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ नीचे दी गई है। आप चाहें तो मेरी उस इंस्टाग्राम की आईडी पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा लीगल मैटर है जो आप प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, तो मुझे डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें। मुझसे जितना हो सकेगा तो मैं वहाँ पे भी आपको गाइड करूँगा, नहीं तो आपका नाम बताए बगैर मैं यूट्यूब पे उस मसले को लेकर वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।